गर्मी में सब परेशान है, क्या करें क्या करें, अपने पौधों को क्या क्या खिला दें, क्या क्या पिला दें जो हमारे पौधे हरे और बिल्कुल तरोताजा रहें, कोई पौधा हमारा सूखे ना। तो आज मैं अपने पौधों के लिए इतनी गजब की ठंडी ठंडी तासीर सब लेके आई हूँ। मतलब अपने पौधों के लिए जान, पौधों की जान, बिल्कुल पौधों की। जो पौधे हमारे सूख रहे हैं, बिल्कुल सूखने में, खैर अपने पौधों को सूखने ही नहीं देती, लेकिन जिसके पौधे सूख रहे हैं उसके लिए लेके आती हूँ। जिनके पौधे सूख रहे हैं, जिनके पौधे पत्तियां पीली हो रही हैं, जिनके फूल नहीं बन रहे हैं, फूलों का साइज छोटा हो जा रहा है, और मेरे भी कुछ फूल ऐसे हैं जो थोड़े बहुत छोटे हो रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, गर्मी की वजह से लोग परेशान है। अरे हरियाली तो कम से कम बनी रहे, नहीं कलियां बने, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ तो हरियाली भी धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। तो ये आम समस्या है गर्मियों की। गर्मियां इतनी तेज बढ़ती जा रही है, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है कि हर कोई परेशान है गर्मियों से। क्या करें क्या करें, हर इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक है, आप लोग समझ नहीं पाओगे ये क्या क्या रखा हुआ है। तो पौधों को बचा लेते हैं, पौधों को हरा बना लेते हैं, कलियों को आने देते हैं, फूलों का साइज बड़ा कर देते हैं और फलों को बढ़ाने देते हैं। तो यहाँ लेके आ गई हूँ ढेर सारा, ये देखिए लेके आई हूँ कोल्ड ड्रिंक। इसको कहते हैं कोल्ड ड्रिंक। कौन सा कोल्ड ड्रिंक है ये? मेरा प्रोटीन से भरा कोल्ड ड्रिंक है। अपने पौधों के लिए ठंडा ठंडा कूल कूल प्रोटीन भर के लाई हूँ। ये अपने पौधों के लिए गजब का कैल्शियम से भरपूर, आयरन से भरपूर, जिंक से भरपूर गजब का आयरन शक्ति लेके आई हूँ। ये रेड कोल्ड ड्रिंक है। ये आप लोग जब मेरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा कौन कौन से कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ। ये देखिए, ये कैल्शियम है। इससे तो लोगों ने अंदाजा लगा ही लिया है क्या है, लेकिन जब तक पूरी मेरी वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज है। व्हाइट दिखने वाली हर चीज एक जैसी नहीं होती। व्हाइट चीजें हैं जो व्हाइट ही व्हाइट दिख रही हैं, दोनों के कलर सेम है, लेकिन दोनों के मायने अलग हैं। इसका मायना मारने की शक्ति है, जिससे कि हमारे पौधे सुलझे ना, पत्तियां हमारी हरी बनी रहें, चमकती रहें। तो ये हमारा जड़ों का विकास करने के लिए लेके आई हूँ। ये छोटी सी शीशी है, लेकिन हमारे काम की 100% हमारे काम की है। मतलब सिर्फ एक चुटकी सिर्फ डालना है। एक चुटकी से ही अमृत जो बोलते हैं, जो अमृत जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी से कि हम लोग पौधों को रोज ये विटामिन खिलाइए, रोज ये प्रोटीन खिलाइए, रोज ये खिलाना है। लेकिन तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, रोज आप कैसे अपने पौधों को खिला सकते हो। तो आज का मेरा टॉपिक है, पानी की जगह अपने पौधों को ये प्रोटीन खिलाइए। प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, सब कुछ है इसमें। सब कुछ ABCD पूरी है इसमें हमारे पौधों की। तो ये हमारे पौधों की जान है, इसको रोज खिलाइए। कोई पौधा आपका सूख नहीं सकता है, कोई पौधा नहीं मुरझाएगा, सारी पत्तियां ग्रीन होंगी, सब में पौधों में कलियां बनेंगी। भले ही थोड़ी सी निकले, लेकिन निकलेंगी जरूर। क्यों? दाल, ये हमारी रोज की दाल है, जो हम लोग रोज दाल खाते हैं, प्रोटीन से भरी, गजब के प्रोटीन इसमें पूरी मात्रा में भरे होते हैं। तो ये हमारा दाल का पानी है। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा दाल का पानी है। और दाल का पानी कैसा है मैंने बताया, रोज रोज डालिए। रोज डालने का मतलब जब हम रोज दाल बनाते हैं तो ये रोज का दाल का पानी है, जो हमें बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। रोज का दाल का पानी का क्या है, जैसे आपने 1 कटोरी दाल ली, अब इसमें कम से कम 5-6 बार आप वॉश करते हो उसको। 5-6 बार आपने इस दाल को वॉश किया, जो आपका ताजा पानी निकलेगा वो रोज एक जग में भरिए और अपने पौधों में फटाक से डालिए। बस इतना तो जरूर करना पड़ेगा भाई, जब रोज खा सकते हैं तो पौधों को पानी तो रोज ही डालना है ना। रोज सुबह शाम आदमी पानी डाल ही रहा है, तो पानी की जगह ये दाल का पानी डालिए। रोज डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रा दाल की, ताजे दाल की है तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी पानी डालेंगे कोई परेशानी नहीं है पूरा। क्योंकि ये पूरी बोतल भी आप डाल दोगे, 10 लीटर के पानी में डालोगे, चाहे 1 लीटर पानी डालोगे, चाहे कुछ भी में नहीं डालोगे, किसी भी पानी की कोई मिलावट नहीं है। कब? जब आपने दाल धोई तुरंत वाली। जैसे आपने दाल भिगो दी, आज आधा घंटा हुआ, 15 मिनट थोड़ा लगता है दाल भीगने में, 15 मिनट लगा, जो पानी उसका निकलता जाएगा ताजा फ्रेश, बिल्कुल रखना नहीं है आपको 4 घंटे के लिए। तो तुरंत इसको अपने आइए, जिस पौधे में आपको ज्यादा ड्राइनेस लग रही है उस पौधे में डाल दीजिए। जिसमें आपको लग रहा है हमारे पौधों में कलियां नहीं है, रोज का रूटीन बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। तो ये आपने दाल का पानी डाल दिया तो ये हो गया। देख लीजिए, ये चावल लेके आ गई हूँ। चावल की सेम स्थिति है, जो मैंने दाल की बताई वही चावल है। चावल भी हम लोग रोज खाते हैं, रोज धोते हैं, रोज बनाते हैं, तो रोज धोइए चावल। रोज का फ्रेश का चावल का पानी आप ऐसे बॉटल में भरिए, तुरंत आइए छत पे, अपने जहां आपके नीचे गमले रखे हैं, टेरेस में रखे हैं, जमीन में रखे हैं, फटाक से जाके बाल्टी में डालिए पानी। 1 बाल्टी, मैं तो किचन में हमेशा 1 बाल्टी अपनी स्टोर बना के रखती हूँ, उसी में सारे पानी डालती रहती हूँ। फटाक के पौधों की
इतनी ज्यादा ग्रीनिश है, इतनी चमक रही है, इतनी कलियां भी प्रॉपर आ रही हैं, कोई पत्तियां आपकी पीली ही नहीं पड़ती हैं। हम लोग की तो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। भाई आइडिया मैं आपको बता ही सकती हूँ, कर नहीं सकती हूँ। अगर आप रोज इस तरह के तरीके अपनाओगे तो कभी भी, जैसे मेरे पत्ते बिल्कुल ग्रीन है, मेरा गार्डन हरा भरा रखा हुआ है, आपका भी हरा भरा होगा। लेकिन इनमें सब लोग चुकंदर खा रहे हैं, जो मैंने अभी अभी घिसी है, ये दिखाने के लिए आपको जरा सी छोड़ दी कि आपको दिखाया तो है नहीं, सब लोग कहेंगे दिखाया तो है नहीं कुछ। तो ये है चुकंदर, आयरन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, मैग्नीशियम भरपूर, इतना गजब का इसमें ठंडा होता है, इतनी तासीर इसकी ठंडी होती है कि हमारे पौधे बिल्कुल नीचे जड़ तक हमारी पौधे हो जाएगी मोटी, हेल्दी स्ट्रॉन्ग मोटी जड़। आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब हमारी जड़ ही स्ट्रॉन्ग हो गई तो हमारे पौधे अपने आप खुश हो जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट आज मेरे सारे तुरंत वाले हैं, कोई रखी वाली चीजें नहीं है। जो रखी है वो भी बताऊंगी। ये है हमारा दही, दूध, छाछ, 3 चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग डेली का, गर्मियों में डेली यूज करते हैं। दूध का भी यूज करते हैं और छाछ का भी यूज करते हैं, दही का। तो ये हमारा डेली का यूज का दही हो गया, कैल्शियम से भरपूर, गजब की मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो ये हमने कैल्शियम से भरपूर दही रख दिया है। ये हमने हल्दी रखी है, जो हमारी एंटी फंगल, सारे हमारे कीटाणु को मारने की शक्ति रखती है, मिट्टी को एसिडिक बनाती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो यहाँ मैंने ये हल्दी का उपयोग किया है, 1 चम्मच हल्दी ली है। 1 चम्मच आप एक गमले की हर चीज मात्रा एक गमले की बता रही, इसकी 1 गमले की है। ये आप 10 गमलों में डाल सकते हैं, ये आप 20 गमलों में डाल सकते हैं, कम से कम 20-25 गमलों में डाल सकते हैं इसको। दही, छाछ जो भी है आपका, तो ये आप 25 गमलों में डाल सकते हैं, क्योंकि ये मेरी प्योर छाछ है। मैं भी आपको पानी का तरीका बताती जाऊंगी। ये चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती जो हमने रात भर, जो हम लोग चाय बना लेते हैं, उसके बाद जो हम लोग की चाय की पत्ती फेंक दी जाती है, वही मैंने वॉश करके इसका पानी बना दिया है। ये चाय की पत्ती का पानी डाल दिया है। ये चावल का मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आ गई है मेरी एसिडिक क्या है मेरी, ये मौसमी का जूस है। मौसमी का जूस भी सर्दियों गर्मियों में बहुत फायदेमंद होता है। अक्सर हम लोग मिट्टी को एसिडिक बनाना चाहते हैं और मौसमी खाते हैं, तो ये मौसमी का जूस है। ये मौसमी का जूस है। मौसमी का जूस मतलब कैसा, मौसमी खा ली, जूस पी लिया, उसके छिक्कलों का जूस है भाई। पौधे हमारे छिक्कल खा के ही खुश हो जाते हैं, हम लोग मौसमी खा के खुश होते हैं, पौधे हमारे छिलकों से ही खुश होते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज लेके आ गई हूँ, जो हम लोग, मैंने बताया ना, आज का रूटीन आपका कोई कल का नहीं है, रोज का है, जो हम लोग रोज डेली बासी रोटी है, जो हम लोग रोज खाती का मतलब रोज डेली हम लोग जो रोटी खाते हैं वही रोटी है। ये देखिए, ये रोटी के टुकड़े हैं। ये देख लीजिए आप, पूरी रोटी मैंने भिगो रखी है, क्योंकि रात की रोटी है। ये रात की रोटी है, मतलब ये तुरंत वाली चीज नहीं है। ये रात की रोटी, बासी रोटी है, जो बच जाती है, फेंक दी जाती है। हमारे यहाँ आपको कई बार बता चुकी हूँ, गलियों में गाय नहीं आती है, मेरा पौधों को खिला देती हूँ। क्यों खिलाती हूँ? क्योंकि गर्मियों में आती है समस्या केंचुए की। हमारे गर्मियों में केंचुए बिल्कुल बनना बंद हो जाते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से सारे केंचुए जल जाते हैं। तो हम लोग इसीलिए ठंडी ठंडी चीजें, ऐसी चीजें डालते हैं। दही केंचुए बनाता है। रोटी आपकी 100% केंचुए बनाती है, मतलब पूरी वर्मी कंपोस्ट आपकी मिट्टी को बदल देगी। तो ये मैंने रोटी का पानी बना रखा है। ये रोटी का पानी आ गया। अब मैं आ गई हूँ मल्टीपर्पज आपकी आंखों के सामने दिखाऊंगी। मल्टीपर्पज क्या, प्याज है, आलू है, लहसुन है, और बाकी जो हम लोग के रोज के फ्रूट्स आजकल आ रहे हैं, कौन कौन से, तरबूज, खरबूज, जो भी खीरा, ककड़ी, सब लोग खा रहे हैं अपना को कूल करने के लिए। तो पौधों को भी तो कूल करना है भाई। तो पौधों को कूल, जो मैंने रात को सब भिगोया है, ये चीजें हमें रात को भिगोनी है, क्योंकि इसका पानी थोड़ा सा डेवलप होने में टाइम लगता है। मतलब जो इसके हम लोग के असली 100% जो हमारे पौधों को खुश रखेंगे, पौधों को जड़ों का विकास करेंगे, फूलों का विकास करेंगे, मिट्टी को एसिडिक बनाएंगे, उसके लिए हमको इसको रात को भिगोना है। क्योंकि फलों का तासीर तुरंत नहीं आती है, आलू की तासीर तुरंत नहीं आएगी। तो इसमें हमने देखिए प्याज का छिक्कल डाला है, ये मौसमी का जूस मैंने बताया है, जो ये मौसमी का जूस है, ये केले का जूस, इसमें केले का रस लगा हुआ है, और ये हमारे खरबूजे जो हम लोग रोज डेली यूज करते हैं, रोज हमारा खरबूजा खाया जाता है, वो खरबूजे का पानी है। तो अब हम 20 लीटर का, ये है पूरा 20 लीटर का पानी है, ये 20 लीटर का पानी है। तो आपको 20 लीटर पानी में समझ लीजिए 10 लीटर और पानी मिला सकते हैं। इसको आप 30 लीटर बना सकते हैं, 40 लीटर बना सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें इसमें मल्टी करनी, पूरी मिक्स कर देना है सारी चीजों को। सब चीजों को मिक्स बना देंगे, मल्टीपर्पज चीजें आज बनाएंगे। अपने पौधों की टॉनिक बना रहे हैं, तो ये हमने फलों का, सबसे पहले फलों का रस लगा लेते हैं। ये फलों का रस हमारा रात भर का भिगोया हुआ है, तो सबसे पहले इसी को डाल देते हैं। ये हमारे खरबूजे के रस हैं। अब ये क्या है, ये खरबूजे का जितना छिक्कल निकला है, ये हमारा, आप जानते हैं हम लोग इतनी सी चीजें भी रख लेते हैं, कोई चीज नहीं फेंकते हैं। तो ये हो रहा है खरबूजे का ड्राई कंपोस्ट। तो ये मैंने देखिए, ये इसमें पूरे छिक्कल लगे हुए हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये छिलके सारे, आलू, प्याज, लहसुन,
मौसमी, केला, जितने फल, जितने फ्रूट, खीरा, ककड़ी, सब कुछ एनी वन इसमें हमारा मिक्स मिला हुआ है। तो आज मैं आपको समझ लीजिए कम से कम 20 चीजों का मिक्सचर दिखा रही हूँ। 20 चीजें खिलाऊंगी अपने पौधों को, हमारे पौधे कम से कम बिल्कुल गर्मी भर लड़ने की शक्ति आएगी, क्योंकि रोज ही मैं आपको कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। रोज ही रोज गर्मी की शक्ति का पानी जो मैंने आपको बनाया था, ये देखिए, ये रोटी है, अपनी आंखों से देख लीजिए। ये रोटी फेंक देनी है, क्योंकि इस रोटी का कोई काम नहीं होता, इसमें बहुत तेजी से फंगस पकड़ जाता है। लेकिन जो हमको इसकी चीज, मेन चीज चाहिए थी, केंचुओं का भोजन, मेन चीज केंचुओं का भोजन चाहिए था, तो केंचुए का भोजन हमने इसमें खिला दिया है। केंचुए का भोजन इसमें मिक्स हो गया है। अब पूरा पानी मेरा ये 100% बन गया है। थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ज्यादा हो गया है, नहीं तो पानी इसमें भी मुझे और डाल डाल के दिखाना है आपको। तो ये हमारा समझ लीजिए 100% क्वालिटी की आपको फर्टिलाइजर, इतना ठंडा फर्टिलाइजर शायद आपको दुनिया में किसी भी दुकान में नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ मेरे पास ही आता है। तो ये देखिए, मेरा मौसमी का रस आ गया है। बॉटलों का नाप देख लीजिए, सब लोगों का नाप का रहता है। मैंने आपसे बार बार बोला कि ये रोज की खाने की चीज है, तो इसमें कोई नाप का कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आपका जैसे जैसे रोज का सामान यूज हो रहा है, आप उसमें डाल सकते हैं। ये मैंने खाली आपको दिखाने के लिए रखा है कि हमको किस किस हिसाब से मुझे शो करना था, वो मैंने आपको दिखाया है। क्योंकि आप आलू जब काटोगे तो कोई 4 आलू काट सकते हो, 5 आलू काट सकते हो, 10 आलू काट सकते हो। रोज का आलू काटना है तो रोज का पानी बनाना है, उसका कोई चिंता नहीं है। ये चाय की पत्ती है, तो चाय की पत्ती का भी आपको पानी आपने धो दी, वॉश कर दिया, उसके बाद जो पानी बचता है, ये देखिए, ये चाय की पत्ती है, तो ये चाय की पत्ती का हमने इसमें पानी डाल दिया। ये चाय की पत्ती का डाला, बाकी इसमें कुछ भी मुझे नहीं छानना है, नहीं छानना है। चुकंदर छाननी है, चुकंदर छानना है। जो जो चीज छानने वाली होंगी, चुकंदर आप ऐसे भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है छान के डालिए, लेकिन उसमें ऐसे भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है चुकंदर का। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे पौधे कितने खूबसूरत से ताजा हो जाएंगे इसकी शक्ति से। इतनी तेज से दौड़ने की शक्ति होती है कि हमारे पौधे खुशी से झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे। पौधे कहेंगे अब तो मुझे रोज यही जूस पीना है, मुझे कुछ और जूस पीना ही नहीं। इन लोग की सारी पसंद यही चीजें हैं। रोज हमारे पौधे एसिडिक बनना चाहते हैं, रोज हमारे पौधे विटामिन पीना चाहते हैं, प्रोटीन पीना चाहते हैं, कैल्शियम की मात्रा लेना चाहते हैं, कीटनाशक दवाई लेना चाहते हैं। अब ये हल्दी है, हल्दी क्या है, हमारी डायरेक्ट जाएगी हल्दी, क्योंकि हल्दी हमारी एंटी फंगल है। कहीं भी किसी चीज में कोई कीड़ा लग रहा हो, किसी ऊपर चींटियां आती हैं, गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशानी आती है चींटियों की, तो ये समझ लीजिए चींटियों की रामबाण दवाई है हमारी। चींटियों की रामबाण दवाई है हमारी। जड़ में फंगस ना लगे, फंगस की 100% दवाई है, फंगस नहीं लगेगी इससे। तो ये हमने हल्दी का तुरंत मतलब समझ लीजिए, मैंने अभी, मुझे जैसे आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ, बस तुरंत ही मैंने हल्दी घोली है। हल्दी को आपको रखना नहीं है 1 मिनट भी, 1 मिनट नहीं रखना है, बस हल्दी आपको घोलना है और तुरंत ताजी ही ताजी, तभी ये आपकी असर करेगी। हल्दी हमने 1 चम्मच डाली है 20 लीटर के पानी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये दही है, ये छाछ है, हमारा छाछ 100 ग्राम है, समझ लीजिए। जो हमारा गिलास का नाप देख लीजिए क्या नाप है, मैं 100 ग्राम 200 रुपए का अंदाजा आपको नहीं है। पुराना लीजिएगा, खट्टा लीजिएगा, क्योंकि ये कैल्शियम की मात्रा होती है इसमें भरपूर मात्रा, कीड़े मारने की दवा होती है इसमें भरपूर मात्रा। तो ये आपने इसमें डाल दिया। अब हमें डालना है दाल का पानी। ये दाल हमारी ताजी दाल है, तो इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि दाल का पानी फ्रेश पानी है। तो इसमें आप, मैंने बोला ना, इसको आप प्योर भी पौधों में डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने अभी दाल धोई तुरंत डालिएगा तो नुकसान नहीं होगा। अगर आपने दाल अभी धो दी और इसका पानी रख दिया पूरी रात भिगो दिया, तो ये आप, क्योंकि अब दाल हमारी सुबह सुबह तो बनी नहीं है, बनी तो रात ही को थी, तो स्टोर था, तो मैंने इसमें 10 लीटर 20 लीटर 40 लीटर पानी में मिलाया है। तो आप आराम से 40 लीटर 25 लीटर में आराम से मिला सकते हैं, जितना चाहे उतना पानी की मात्रा, लेकिन ज्यादा होनी चाहिए। ये मेरा चावल का पानी है, ये चावल का पानी भी मेरी रात का है, रात का ही बना था, तो रात को ही मैंने ये चावल का पानी का यूज किया है। रात भर चावल का पानी हो गया, ये स्टोर हो गया था, देख लीजिए, ये चावल का पानी है, ये पूरा स्टोर हो गया। अब हम इसको आपको दिखाएंगे कि पौधों में कैसे डालना है, आपको कितनी क्वालिटी में डालनी है। तो भाई पौधों की तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। पौधों को क्या है, जैसे आपके बड़े पौधे हैं, जैसे आपके छोटे पौधे हैं, उस अनुसार से मात्रा डालिए। 1 लोटा भर के, ये लोटा ले आई हूँ बताने के लिए आपको। जैसे अब हमारा ये 10 इंची गमला है, ये 10 इंची गमला है, पूरा 10 इंची गमला है। अब कई लोगों के क्वेश्चन आए थे कि प्याज का पानी तुलसी में नहीं डाला जाता है। अरे भाई, प्याज भी हमारी मिट्टी में ही लगती है, लहसुन भी मिट्टी में ही लगता है। तो भाई मेरे लिए तो सारे प्लांट्स एक से होते हैं, सब पूजनीय है मेरे लिए। सारे पौधे A to Z, मेरा सारे पौधे पूजनीय है मेरे लिए, सब कुछ मैं सबसे प्यार करती हूँ। तो कोई भी, अगर हम इसको नॉर्मल नहीं समझेंगे तो इसकी सेवा हम लोग उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे जैसे और पौधों की कर रहे हैं। तो लोगों की अक्सर तुलसियां पीली हो जाती है, खराब होने लगती है। मेरी तो तुलसी कभी खराब नहीं होती, क्योंकि मैं इक्वल समझती हूँ, सारे पौधों में एक साथ चीजें डालती हूँ। तो ये तुलसी से ही स्टार्ट हमेशा करती हूँ, आज भी उसी से करूंगी। ये तुलसी में डाल दिया,
ये बरगद में डाल दिया, जैसे आपका गमला हो उस अनुसार डालिए। इंडोर प्लांट में अगर डालना है, हमेशा मैं आपको बताती हूँ, इंडोर प्लांट में भी हमारी मिट्टी में एसिडिक की कमी हो जाती है। पौधों की गर्मियों में पौधे हमारे धीमे धीमे ग्रीनिश खत्म हो जाती है। तो मात्रा आपको मैं बार बार बोलती हूँ, पानी की मात्रा, जैसे ये पूरा मैंने लिया है, ये 1 लीटर से ज्यादा ही पानी है, तो ये 1 लीटर में आपको कम से कम इसमें आधा लीटर, इंडोर प्लांट में सिर्फ आधा लीटर में लाना है। ये इंडोर प्लांट रखे हैं, इंडोर प्लांट में दिखा देती हूँ कि ये हमारे इंडोर प्लांट में भी है। तो आप इंडोर प्लांट में ठाट से इसमें इतना मात्रा रख, क्योंकि सब लोग के क्वेश्चन आते हैं कि आप इंडोर प्लांट में कभी नहीं दिखाती हैं। ये देखिए मेरे ढेर सारे लाइन से इंडोर प्लांट रखे हैं। अब ये क्रिसमस ट्री है, इसको भी इंडोर ही रखा है, मतलब कि छाया में रखे। ये सब छाया में चलने वाले प्लांट है। देख लीजिए कितना सुंदर ग्रीनिश हो रखी है, कहीं भी कोई पत्ती आपको खराब नहीं लग रही है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने पूछा था पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो देखिए इस तरह की पत्तियां पीली पड़ेंगी। क्यों पड़ेंगी? क्योंकि इस समय गर्मी बहुत तेज है, तो इनको भी गर्मी लगती है, भले ही अंदर रख दीजिए तो भी गर्मी लगती है। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के पत्ते झड़ेंगे, जब झड़ेंगे तभी तो नए आएंगे। तो यहाँ आप क्रिसमस ट्री में डाल सकते हैं इतना। ये आपका क्रोटन का प्लांट है, क्रोटन भी मेरा देख लीजिए कितना हेल्दी हो रखा है, क्रोटन में डाल दीजिए। ये स्नेक प्लांट है, ये तो खैर चारों तरफ चल जाता है, जहां डाल दीजिए वहां चल जाएगा। यहाँ ढेर सारे लाइन से लगे हैं, इनकी भी सिंचाई कर देती हूँ लाइन से इसी पानी की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इंडोर में किस में डालना है कितना, उसमें ये मोरपंखी का प्लांट है, और मोरपंखी में भी देखिए कहीं से कोई कमी नहीं आ रही है। क्यों नहीं कमी आ रही है? सारे देखिए नए नए, गर्मी में भी इसकी आप ग्रोथ देख लीजिए, कितनी ज्यादा नई नई ग्रोथ देख लीजिए, कितने नए नए पत्ते आ रहे हैं, सारे देखिए लाइन से, सब लाइन से ग्रीन ग्रीन पत्ते क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं किसी में भी वो नहीं करती हूँ, जो फर्टिलाइजर सबके बनाती हूँ, सारे फर्टिलाइजर आपके आंखों के सामने A to Z दिखाती हूँ। कोई भी मेरा फूल का पौधा हो, किसी का भी, अभी कल ही मुझसे क्वेश्चन आया था कि मैम आपका गार्डन में इतना ज्यादा पेड़ पौधे नहीं है जितना आप फर्टिलाइजर दिखाती हैं। तो भाई मेरी समस्या हमेशा आप लोग को मैं बताती हूँ कि मेरे गार्डन में बंदर बहुत आते हैं, इसलिए मैं सब्जी नहीं लगा सकती हूँ। कई बार आपको बता चुकी हूँ कि मैं सब्जियां नहीं लगा सकती हूँ, लेकिन आपको हर चीज तरीके बताती हूँ कि ये आपको टमाटर में भी डालना है, सब्जियों में भी डालना है, सारे फलों में डालना है। अमरूद, अमरूद, जितने आपके फल के पौधे हैं, जितने आपके सब्जियों के पौधे हैं, लौकी, तुरई, बैगन, भिंडी, जितने आपके समय सीजन के फल के पौधे चल रहे हैं, सबके लिए मैं आपको दिखा तो रही हूँ ना बना के। सारे सब्जियों में आपको ये डालने हैं, सारे सब्जियों, फूलों के लिए ही खाली नहीं डाल रही हूँ। मेरा काम है फर्टिलाइजर बनाना और सब कुछ आपको बताना, क्योंकि मेरे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, इसलिए मैं आपको सब्जी नहीं दिखा सकती हूँ लगा के। इधर सब्जी लगाती हूँ, इधर बंदर खा जाते हैं, तो इस वजह से मेरे गार्डन में आपको सब्जियां नहीं दिखेंगी। कल ही क्वेश्चन आया था कि आपके गार्डन में सब्जियां तो है ही नहीं, इतना भरा पूरा आपका गार्डन ही नहीं है जो आप दिखाती रहती हैं। तो भाई दिखाना हमारा काम है, कम से कम आपके लिए तो हर जानकारी लेके आ रहे हैं। आपके लिए सब्जियों की जानकारी भी ला रहे हैं, सब्जियों की, फलों की भी जानकारी ला रहे हैं, और फूलों की भी ला रहे हैं। फूलों का दिखा रहे हैं, लेकिन यही तरीके सेम सब्जियों में भी लगेंगे। सब कुछ सब्जियों में भी डालिए। ये चीज ऐसा नहीं कि मेरे पास सब्जी नहीं है तो कि मैं आपको सब्जी के लिए मना कर रही हूँ, सब्जियों में भी ठाट से डाल सकते हैं। तो चलते, मैंने आपको तुरंत बता दिए हैं। जो भी जवाब हो, जो भी सवाल हो, पूछ सकते हैं ठाट से, एक बार नहीं 10 बार पूछिएगा, मैं आपको जवाब तुरंत दूंगी। क्योंकि भाई कुछ गड़बड़ हमसे भी हो जाती है, बताना इतना कुछ रहता है तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। कोई गड़बड़ हो तो जरूर पूछिएगा, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगी। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।